पानी का कुंड है, इसी में लोग स्नान करके आगे यात्रा के लिए बढ़ते हैं। 200-300 मीटर ऊपर आते हैं तो ये गेट आपको देखने को गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग होटल से नहा धोकर बिल्कुल ट्रैक के लिए निकल चुके हैं सोनप्रयाग में। नीचे अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा आगे बता रहे हैं टैक्सी मिलेगी, तो अभी हम लोग टैक्सी लेने जा रहे हैं। यहाँ से टैक्सी पकड़ के जाएंगे गौरीकुंड और फिर हम लोग वहाँ से ट्रैक करते हुए पहुँचेंगे बाबा के धाम। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखें पूरा लाइव मंदिर के कपाट खुलने से पहले। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी जो है मात्र 5 किलोमीटर की है और इसके लिए जो अभी हम टैक्सी पकड़ने जा रहे हैं, इसके लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया इस वर्ष के लिए रखा गया है। दोस्तों, जैसे ही आपको टैक्सी गौरीकुंड छोड़ती है, वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद गौरीकुंड का मेन गेट है। वहाँ पे आसपास चाय वाय वगैरह, नाश्ते वगैरह की दुकानें हैं, जहाँ पर आप अगर अभी चाय नाश्ता नहीं करके आए हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि आपको इस ट्रैक के लिए यहाँ पर डंडे मिल जाएंगे जो कि 30 रुपये में यहाँ पर मिल रहे हैं आसानी से। और उसके अलावा यदि आप अपने लिए रेनकोट नहीं लाए हैं तो यहाँ से आप पोंचो ले सकते हैं। पोंचो यहाँ 2 तरह से मिल रहे हैं। एक तो यूज़ एंड थ्रो वाला पतला वाला पोंचो मिल रहा है जो कि ये 150 रुपये का बेच रहे हैं यहाँ सोनप्रयाग में भी और गौरीकुंड में भी। और उसके अलावा एक पोंचो है जो कि ये 250 रुपये में बेच रहे हैं, जिसको आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं आगे भी। तो हम लोग ने भी वो जो 250 वाला पोंचो है वो ले लिया है साथ में, हम रेनकोट नहीं लाए थे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं गौरी माता मंदिर, जो कि गौरीकुंड जैसे आप गेट से एंट्री करते हैं वहीं नीचे की तरफ है राइट हैंड पे, और वहीं पे बाबा की डोली है। और फिर हम जो वहाँ कार्यक्रम होते हैं उसको शूट करने के बाद बाबा की डोली के साथ आगे की यात्रा तय करेंगे। इस समय हम लोग हैं गौरीकुंड के गौरी माता मंदिर में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो डोली बाबा की जानी है गौरीकुंड से आज केदारनाथ धाम के लिए, और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ये है आर्मी का बैंड और ये तैयार हो रहा है क्योंकि अब बता रहे हैं 7 बजे यहाँ से डोली उठेगी। अभी 15 से 20 मिनट बचा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। अभी हमने आपको दिखाया गौरी माता मंदिर। देखिए, अब हम लोग पहुँच गए हैं गौरीकुंड। ये वही गर्म जल का स्रोत है जहाँ पर लोग स्नान करके और फिर आगे यात्रा के लिए बढ़ते हैं। काफ़ी देखिए मस्त होकर लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ठंड है इस समय, 5 बजे के आसपास काफ़ी ठंड थी, लेकिन इस समय जैसे जैसे मौसम खुल रहा है ठंड कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी लोग आराम से इस गर्म जल के कुंड में स्नान कर पा रहे हैं और अब यहाँ से स्नान करके लोग आगे यात्रा के लिए बढ़ते हैं। और इसी के बगल में देखिए ये मंदाकिनी नदी बह रही है। इसका शोर शायद आप सुन पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा शोर आ रहा है नदी का। काफ़ी ठंडा पानी है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कितना ठंडा पानी है और दूसरी तरफ लोग ऐसे खुलेआम नहा रहे हैं गर्म जल के स्रोत में। दोस्तों, अब कुछ ही देर में बस बाबा की जो डोली है गौरी माता मंदिर से बाबा के जो धाम है वहाँ के लिए प्रस्थान करने वाली है। देख, सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए सभी को वहाँ से हटा दिया गया है और पंडित लोग वहाँ खड़े हुए हैं। शायद बाबा की डोली यहीं से निकलेगी और ये आप देख रहे हैं भीड़ भक्तों की सब देखने के लिए उत्सुक है। और कोरोना के बाद इतनी भीड़ हमने पहली बार देखी, क्योंकि हम भी 2019 और 20 में आए थे तो बहुत नाम मात्र की भीड़ थी। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे। वो देखिए उधर आदमी भी तैयार है अपने बैंड के साथ। हर हर महादेव, दोस्तों, आपको बता दें कि जो बाबा की डोली है वो 7 बजे ना उठकर 8 बजे यहाँ से निकलेगी। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी यहाँ शूट कर लिया है, तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी से आगे खाली में ही अभी जानकारी दे देते, क्योंकि बाबा की डोली के साथ बहुत ज़्यादा क्राउड आने वाला है।
दोस्तों आप जैसे ही गौरी माता मंदिर के से निकल कर ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर चौकी बनी हुई है। फ़िलहाल अभी यहाँ कोई चेक नहीं कर रहा था, उस दिन शायद आगे चेक करें। फ़िलहाल जब हमने यात्रा की थी तो यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हुई थी। 5 तारीख को हम लोग यहाँ से निकले थे। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो घोड़ा पड़ाव है, और घोड़ा स्टैंड जहाँ से आपको बता दें कि सोनप्रयाग से जो बेस कैंप है केदारनाथ तक का, अगर वहाँ तक का आप घोड़ा करते हैं तो करीबन 2500 रुपये चार्ज है। सोनप्रयाग से अगर आप लिंचौली तक जाते हैं तो 1700 रुपये चार्ज है। सोनप्रयाग से अगर आप भीमबली तक जाते हैं जो कि 11 किलोमीटर है और 1150 रुपये उसका चार्ज है। और अगर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाते हैं दोस्तों जो कि मात्र 5 किलोमीटर है तो उसके लिए 650 रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। इस बार काफ़ी क्राउड है तो घोड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग किसी तरह बचा के निकल रहे हैं देखिए। और जैसे आप आगे बढ़ते हैं 300-400 मीटर और तो आपने मेरी पिछले जो साल हमने यात्रा की उसमें देखा होगा कि एक अधूरा सा गेट था यहाँ पर बन रहा है बाबा केदारनाथ ट्रैक पर। तो वो गेट काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। अभी पूरी तरह से तो नहीं कंप्लीट है, आप देख रहे हैं, क्योंकि गेट अभी बंद ही है। हम लोग साइड से ही होकर निकल रहे हैं। दोस्तों हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा मंदाकिनी का, मतलब पहाड़ों के बिल्कुल घाटी के बीच में नीचे मंदाकिनी बह रही है, उसका बहुत ही बेहतरीन शोर पानी का सुनाई दे रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा जो हैं वो स्वर्ग में ही बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी यहाँ से करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर है जंगल चट्टी, वहीं रुककर हम चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, मैगी वगैरह खाएंगे कुछ। ट्रक पर ये पहला वाटरफॉल मिला है जो काफ़ी छोटा है। जब हम लोग पिछली बार आए थे सितंबर में तो काफ़ी हैवी था। ये देखिए आप इसकी खूबसूरती। हर हर महादेव के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की चाय नाश्ते की दुकानें आपको जगह जगह पूरे ट्रैक पे मिल जाएंगी। पूरा ट्रैक ऐसी ही छोटी छोटी दुकानों से भरा पड़ा है, तो चाय नाश्ते वगैरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। करीबन 2 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं और देख रहे हैं आप ट्रैक पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। घोड़े, पब्लिक उसी बस किसी तरह चली जा रही है। हम तो ये सोच रहे हैं अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं, जब कल से मंदिर के कपाट खुल जाएंगे तो कितनी भक्तों की भीड़ आने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आप ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रैक लंबा तो है ही है, 17 किलोमीटर मतलब लिखा पड़ी में। और आप आराम से करिए, थोड़ी देर चलिए, बैठिए और अपने साथ पानी वगैरह ज़रूर रखिए। वैसे रास्ते में पानी वानी वगैरह की पूरी व्यवस्था है, रास्ते में दुकानें हैं काफ़ी सारी। और आपको बता दें कि जो पानी है वो रास्ते में 50 रुपये प्रति बोतल मिल रहा है, क्योंकि नीचे से आता है घोड़ों से लद के, ऐसा ये लोग बताते हैं। तो रास्ते में 50 रुपये बोतल मिल रहा है। देखिए केदारनाथ ट्रैक पे कितनी भीड़ है, जाम सा लग गया है यहाँ पर। ओहो देख रहे हैं भीड़ की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये ट्रैक्टर भी इस समय जा रहे हैं, इनको सुबह सुबह जाना चाहिए था। केदारनाथ में अभी ट्रैक पर हम लोग को ये दूसरा झरना मिला है। साइड की बड़ी दिक्कत है। अभी बज रहे हैं 9:15 और हम लोग पहुंच गए जंगल चट्टी, जो कि गौरीकुंड से करीबन 4 किलोमीटर है। और जंगल चट्टी कहें तो एक छोटा सा बाज़ार टाइप का है। यहाँ पर चाय नाश्ते की बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पर सभी लोग 4 किलोमीटर लगभग चलने के बाद थोड़ा सा थक जाते हैं तो आराम चाहती है बॉडी, तो यहाँ रुक कर चाय नाश्ता करते हैं, फिर आगे अपने ट्रैक के लिए बढ़ते हैं। तो हम लोग भी अब यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ता, मैगी वगैरह करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। और भैया कैसा है जोश आप लोगों का? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल मस्त। आकाश बढ़िया। दोस्तों आपको बता दें मैगी यहाँ पर 50 रुपए की मिल रही है, जो कि ठीक रेट है। और पानी जो है वो यहाँ पर 50 की बोतल ही मिल रही है। और जो चाय है उसका रेट है 20 रुपये। हम लोग जंगल चट्टी से चाय नाश्ता करके
अब आगे निकल चुके हैं और ये है रुद्रा फॉल, लेकिन फ़िलहाल सूखा हुआ है क्योंकि ये बरसात के बाद इसमें आपको पानी दिखाई देगा। अब हम लोग भीमबली जब पहुँचेंगे तब बाबा की डोली वहीं से साथ में, क्योंकि भीमबली में बाबा की डोली के लिए स्थान बना हुआ है जहाँ पूजा अर्चना होगी थोड़ी देर रुक के, फिर हम बाबा की डोली के साथ वहीं से अब आगे साथ में ही बाबा की डोली के साथ चलेंगे। दोस्तों इस तरह के जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट जगह जगह आपको पूरे ट्रैक में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अगर इनको यूज़ कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात रह गई थी पीछे कि अगर यदि आप अपना बैग वगैरह नहीं ले जाना चाहते तो यहाँ आपने बास्केट देखी होगी, बास्केट, तो उस पर आप अपने बैग वगैरह रख सकते हैं, नहीं तो लोग भी उस पर जाते हैं। दोस्तों हम आपको बास्केट का किराया बता दें, गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक का जो बास्केट किराया है दोस्तों वो 2000 से 2500 रुपये के बीच है, और थोड़ा सा बार्गेन वगैरह भी कर रहे हैं आपके वज़न के हिसाब से, जो बैग वगैरह का वज़न है। तो हमने भी उस पर इस बार बैग रखे थे दोस्तों, इधर से हमने 2000 रुपये दिए थे, और 2 बड़े बैग रखे थे, एक छोटा बैग रखा था, और जब हम उधर से लौटे थे तो हमने 1500 रुपये दिए थे उसको नीचे आने के। दोस्तों इसके अलावा आपने देखा होगा डोली, या बोलते हैं यहाँ पर डंडी, जैसे 4 लोग किसी व्यक्ति को जो असमर्थ हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अगर 75 किलोग्राम तक का व्यक्ति है तो गौरीकुंड से जो केदारनाथ तक का किराया है 16 किलोमीटर का वो है 5700 रुपये, और अगर व्यक्ति जो है अगर व्यक्ति 90 से 100 किलोग्राम के बीच का है तो उसका किराया है 7700 रुपये गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो लोग डोली वगैरह से यात्रा करना चाहते हैं। हर हर महादेव। इस समय डोली भीमबली में आ गई है और पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद यहाँ से ये डोली बाबा के धाम के लिए प्रस्थान करेगी। दोस्तों हम लोग भीमबली से हर हर महादेव के नारों के साथ बाबा की डोली के साथ निकल चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम के लिए। दोस्तों अब आपको बता दें यहाँ से करीबन अभी 11 किलोमीटर की दूरी रह जाती है, जो कि हम लोग अब पैदल ट्रैक करते हुए बाबा की डोली के साथ पूरी करने वाले हैं। दोस्तों बाबा की डोली के साथ चलने में एक अलग ही प्रकार का जोश है, उत्साह है, सभी बाबा के रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं। भोले बम बम, 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 भोले। दोस्तों आपको बता दें कि जब आप छोटा लिंचौली और लिंचौली वगैरह पार कर लेते हैं और जब करीबन 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी रह जाती है बाबा केदारनाथ धाम से, तो आपको बता दें आपको दोनों तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर नज़र आएंगे, बर्फ़ की बड़ी बड़ी दीवारें नज़र आएंगी, और जो कि नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर यहाँ से आप निकलते हैं तो एक अलग ही तरह का अनुभव आपको होगा बर्फ़ के बीच से बिल्कुल गुज़रने का। और दोस्तों जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो काफ़ी मौसम ख़राब हो गया था, तो इसीलिए हमने आपको पहले बताया था कि आप पोंचो या रेनकोट ज़रूर ले लें, नहीं तो छाता तो ले ही लें। तो दोस्तों ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है जब ग्लेशियर को पार करते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये आपको 3 से 3.5 किलोमीटर पहले मिलने वाला है। दोस्तों अब हम लोग जो बेस कैंप है केदारनाथ बेस कैंप वहाँ पहुँच चुके हैं, और अब थोड़ा आगे आने पे ये देखिए हेलीपैड है, और देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जा रहे हैं बराबर, इतना ज़्यादा क्राउड हो रखा है यहाँ पर। और दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ते हैं हेलीपैड से तो आपको दोनों तरफ टेंट और हट्स वगैरह दिखाई दे जाएंगी। कुछ यहाँ पर स्वीट्स भी हैं GMVN के, ये तो ऑलमोस्ट फुल दिखा रहे हैं, लेकिन जो टेंट्स हैं वो इस समय खाली हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी अब आते हैं कि केदारनाथ में आप कहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें जो बेस कैंप के पास जो ये टेंट लगे हुए हैं इसी में रुकने की अब व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, करीबन 20,000 के आसपास क्राउड पहले दिन यहाँ पहुँच रहा है। तो यहाँ 10,000 की मंदिर के आसपास व्यवस्था है। तो टेंट में हम आपको बता दें टेंट का जो प्राइस है, एक टेंट में 4 लोग के रुकने की व्यवस्था है, जिसका ये 2,000 रुपये करीबन चार्ज कर रहे हैं इस स्थिति में क्राउड में। और दोस्तों अगर हमने तो जैसे मंदिर के पास पहले से रूम बुक कर रखा है, क्योंकि हम पहले 2-3 साल पहले आते रहे हैं तो हमारे पास नंबर था, वो उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनसे बात करके रूम बुक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें इस समय केदारनाथ में एक रूम जिसमें 4-5 लोग के ठहरने की व्यवस्था है 8 से 9,000 रुपये में बुक हो रहा है। इससे ऊपरी मिलेगा, इससे कम मिलने वाला नहीं है। जो थोड़ा सा ख़राब है
वो भी 1000 रुपये पर हेड से कम में बुक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यदि आप आ रहे हैं तो पहले से बुकिंग करके आएँ केदारनाथ में, नहीं तो इतना क्राउड है कि आपको रूम वगैरह यहाँ पर टेंट भी अब नहीं मिलेंगे आगे, क्योंकि आगे भीड़ यात्रियों की बढ़ती ही जानी है। तो हो सके तो आप प्री प्लान के साथ आएँ, जिससे आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाबा के परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बाबा के प्रथम दर्शन कराते हैं। कपाट तो कल खुलने वाले हैं, उसके हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आपकी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी सी मदद करती हो तो मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय केदारनाथ।